बुकसार हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाग 1। जुनून को भूल जाओ, काम में महारत ही असली ताकत है। क्या आपको लगता है कि अपने जुनून, पैशन को फॉलो करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है? तो हो सकता है कि आप अब तक सबसे बड़ा झूठ सुनते आए हों। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जुनून को खोजो नहीं, काबिलियत को विकसित करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को अनदेखा नहीं कर सकती जो बेहतरीन हैं। अध्याय 1। जुनून की सलाह क्यों गलत है। कैल न्यूपोर्ट की किताब की शुरुआत होती है एक सवाल से जो आज की पीढ़ी को गहराई से प्रभावित करता है। क्या अपने पैशन को फॉलो करना ही सबसे अच्छा करियर मंत्र है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर मैं अपने पसंदीदा काम को करियर बना लूं तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। मुझे अपने अंदर झांक कर वह काम ढूंढना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। लेकिन कैल न्यूपोर्ट इसे पैशन हाइपोथेसिस कहते हैं और बताते हैं कि यह एक गलतफहमी है। पैशन हाइपोथेसिस की असलियत। कैल बताते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो जैसी सलाह बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अक्सर लोगों को भ्रम में डालती है और करियर की शुरुआत में उन्हें असंतोष और अस्थिरता की ओर ले जाती है। उन्होंने कई रिसर्च और उदाहरणों का विश्लेषण किया और पाया, जो लोग अपने पैशन को खोजने के चक्कर में करियर बदलते रहते हैं, वे अक्सर असंतुष्ट, अनिश्चित और कम सफल रहते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स की गलत व्याख्या। कैल न्यूपोर्ट ने एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का उदाहरण लिया, जिन्हें लोग अक्सर पैशन का प्रतीक मानते हैं। लेकिन कैल बताते हैं, स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टॉश या आईफोन इसलिए नहीं बनाए कि वे शुरू से टेक्नोलॉजी को लेकर पैशनेट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आत्मखोज, इंडिया ट्रैवल और कॉलिग्राफी सीखने से की। उन्हें पता ही नहीं था कि वे आगे क्या करेंगे। एप्पल उनकी जुनून खोज यात्रा का परिणाम नहीं, बल्कि मौके और कौशल विकास का नतीजा था। यानी स्टीव जॉब्स सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने कौशल में गहराई लाई और समय के साथ एक गहरी रुचि विकसित की। कैल न्यूपोर्ट का पहला मूल सिद्धांत, डोंट फॉलो योर पैशन। कैल कहते हैं, पैशन इज समथिंग यू कल्टिवेट, नॉट समथिंग यू फाइंड। इसका मतलब, जुनून कोई पहले से मौजूद भावना नहीं है जिसे आप खोजते हैं। जुनून आपके भीतर तब पैदा होता है जब आप किसी स्किल में बेहतरीन बनते हैं। जब आप किसी काम में मास्टरी हासिल करते हैं, तभी आपको उसका गहरा अर्थ और आनंद मिलने लगता है। किताब की नींव। करियर कैपिटल का सिद्धांत है। इस किताब की पूरी नींव इस विचार पर है कि करियर की सच्ची संतुष्टि तब आती है जब आपके पास करियर कैपिटल होता है। करियर कैपिटल वो दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स जो आपने विकसित की हैं, और यही स्किल्स आपको देती हैं आज़ादी, आर्थिक सुरक्षा, रचनात्मकता और सबसे अहम, कार्य में उद्देश्य। जुनून वाली सोच क्यों फेल होती है? कैल न्यूपोर्ट के अनुसार, जुनून खोजो वाली सोच इसलिए असफल होती है क्योंकि 1. यह जल्दी निराश करती है। अगर आपका पसंदीदा काम भी आपको शुरुआत में कठिन लगे, तो आप सोचते हैं, शायद ये मेरा पैशन नहीं है। 2. यह करियर में स्थिरता नहीं लाती। हर बार जब कोई काम उबाऊ या कठिन लगता है, तो आप सोचते हैं, कुछ और ट्राई करता हूं। 3. ये स्किल्स को नज़रअंदाज करती है। जुनून खोजने की दौड़ में लोग स्किल डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं करते। कैल न्यूपोर्ट का प्रस्ताव, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, यह किताब का शीर्षक भी है और सबसे बड़ा मंत्र भी। कैल कहते हैं, सफलता और संतुष्टि का रास्ता यह है कि आप किसी स्किल में इतने अच्छे बन जाएं कि दुनिया आपको अनदेखा न कर सके। यानी पहले स्किल बनाओ, फिर ऑटोनॉमी, संतोष और जुनून आएंगे। मानसिकता में बदलाव, जुनून से स्किल की ओर। इस भाग के अंत में कैल हमें यह समझाते हैं कि करियर का असली रास्ता खोज से नहीं, निर्माण से निकलता है। जुनून कोई मैजिक थॉट नहीं है, वह एक उत्पाद है मेहनत, सीखने और अभ्यास का। पहले भाग का सार, अपने जुनून को फॉलो करो। यह सलाह गलत फहमी है। स्टीव जॉब्स भी पैशन से नहीं, स्किल और मौके से सफल हुए। करियर में संतोष तभी आता है जब आपके पास दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स होती हैं, जिसे कैल करियर कैपिटल कहते हैं। पैशन डेवलप होता है, डिस्कवर नहीं। आपको इतना अच्छा बनना होगा
कि दुनिया आपको नज़रअंदाज न कर सके। भाग 2, करियर कैपिटल, वो असली ताकत जो आपको अनदेखा नहीं होने देती। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी जॉब में संतुष्टि, आज़ादी और उद्देश्य मिले, तो आपको पहले कमाना होगा करियर कैपिटल, यानी दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स की पूंजी। यह भाग इसी सिद्धांत को विस्तार से समझाता है। करियर कैपिटल क्या है? करियर कैपिटल का अर्थ है आपके पास वो कौशल या क्षमताएं हैं जो बाजार में दुर्लभ हैं और दूसरों के लिए अत्यधिक मूल्यवान। यह पूंजी आपको जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें दिला सकती हैं। पहली, कंट्रोल, काम में स्वतंत्रता और निर्णय की शक्ति। दूसरी, क्रिएटिविटी, अपने तरीके से काम करने की आज़ादी। तीसरी, इम्पैक्ट, दूसरों की जिंदगी पर असर डालने की क्षमता। कैल कहते हैं, आप इन तीनों चीज़ों के अधिकारी तभी बनते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो, यानी करियर कैपिटल। उदाहरण, जॉर्डन टाइस। कैल ने जॉर्डन टाइस नाम के एक गिटार वादक का उदाहरण दिया। जॉर्डन ने कभी नहीं कहा कि मेरा पैशन गिटार है, इसलिए मैं यही करूंगा। उसने धीरे धीरे कठिन अभ्यास के जरिए अपनी स्किल को इतना तेज किया कि लोग खुद उसे बुलाने लगे। अब वह पूरी दुनिया में शो करता है और अपने काम में पूरा कंट्रोल रखता है। यानी जॉर्डन को कंट्रोल और संतुष्टि इसलिए मिली क्योंकि उसने कौशल में महारत हासिल की थी। 2 मानसिकताएं, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वर्स पैशन माइंडसेट। कैल न्यूपोर्ट 2 तरह की सोच के बीच फर्क बताते हैं। पहला, पैशन माइंडसेट, मुझे मेरी जॉब क्या दे रही है? क्या मैं इससे खुश हूं? क्या यह मेरी आत्मा को संतुष्टि देती है? यह सोच आपको लगातार जॉब बदलने, असंतुष्ट रहने और अधूरेपन की ओर ले जाती है। दूसरा, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, मैं अपनी जॉब को क्या दे रहा हूं? कैसे मैं अपने कौशल को और बेहतर बना सकता हूं? कैसे मैं इतना अच्छा बनूं कि मुझे अनदेखा न किया जा सके? यह सोच आपको गहराई, निरंतर सुधार और मास्टरी की ओर ले जाती है। कैल कहते हैं, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट ही वो रास्ता है जो करियर कैपिटल बनाता है। सिद्धांत, जब तक स्किल्स नहीं तब तक संतुष्टि नहीं। कैल न्यूपोर्ट का स्पष्ट मानना है, काम में संतोष तब आता है जब हम उस काम में बेहतर हो जाते हैं। यानी पहले कड़ी मेहनत से स्किल्स कमाओ, फिर वो स्किल्स आपको कंट्रोल, रचनात्मकता और उद्देश्य दिलाएंगी। करियर कैपिटल कैसे कमाएं? कैल न्यूपोर्ट कुछ मुख्य रास्ते बताते हैं जिससे आप करियर कैपिटल विकसित कर सकते हैं। 1, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सोच समझकर किया गया अभ्यास। सिर्फ करने से स्किल नहीं बढ़ती, जागरूक अभ्यास जरूरी है। हर बार खुद से पूछें, मैं इस बार और बेहतर क्या कर सकता हूं? 2, फीडबैक का उपयोग करें, जो भी आप करते हैं उसे मापें, दूसरों से प्रतिक्रिया लें और सुधार करते रहें। 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप हर दिन एक जैसा ही कर रहे हैं तो आप करियर कैपिटल नहीं बढ़ा रहे। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के अंदर छिपा होता है। बड़ी बात, कंट्रोल खरीदने के लिए पहले स्किल बेचो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे तभी खुश रह सकते हैं जब उनके पास काम का पूरा कंट्रोल हो, जैसे फ्रीलांसर बन जाना या स्टार्टअप खोलना। कैल चेताते हैं, कंट्रोल मांगने से पहले करियर कैपिटल अर्जित करना जरूरी है। अगर आप बिना स्किल के कंट्रोल चाहते हैं तो बाजार आपको गंभीरता से नहीं लेता, लोग आपको भुगतान नहीं करना चाहते और आप फेल हो सकते हैं। उदाहरण, युवा ब्लॉगर का असफल प्रयोग। कैल ने एक ऐसे ब्लॉगर का उदाहरण दिया जिसने मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं सोचकर जॉब छोड़ दी और ब्लॉगिंग शुरू की। लेकिन उसके पास कोई विशेष स्किल या करियर कैपिटल नहीं था, न ही पाठकों को देने के लिए कोई अलग मूल्य। नतीजा, ब्लॉग कुछ महीनों में बंद हो गया क्योंकि उसने पहले कंट्रोल मांगा और स्किल्स बाद में सीखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे भाग का सार, करियर कैपिटल पॉर्स दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स की पूंजी। यही पूंजी आपको कंट्रोल, पर्पस और सेटिस्फैक्शन देती है। पैशन माइंडसेट आपको भटकाता है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट आपको सफलता की ओर ले जाता है। स्किल्स का निर्माण डिलिबरेट प्रैक्टिस, फीडबैक और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से होता है। बिना स्किल के कंट्रोल मांगना खतरनाक हो सकता है। पहले कमाओ, फिर मांगो,
भाग 3 कंट्रोल। असली आज़ादी ऐसे मिलती है। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार एक संतोषजनक और अर्थपूर्ण करियर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कंट्रोल, यानी अपने समय, निर्णय और दिशा पर अधिकार। कंट्रोल ही वह शक्ति है जो हमें रचनात्मक स्वतंत्रता देती है, अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी देती है, बर्नआउट से बचाती है और जीवन में संतुलन बनाकर रखती है। लेकिन कंट्रोल को सही समय और सही तरीके से ही हासिल किया जा सकता है। पहला नियम, कंट्रोल एक इनाम है, अधिकार नहीं। कैल न्यूपोर्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। कंट्रोल वह चीज़ है जिसे आप कमाते हैं, यह कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यानी अगर आपके पास पहले से करियर कैपिटल नहीं है तो कंट्रोल मांगना बेमतलब है। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे और असफलता तय है। उदाहरण के तौर पर, कोई इंसान अगर बिना अनुभव और स्किल के कहे कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर करूंगा, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उदाहरण, कंट्रोल ट्रैप्स। कैल ने ऐसे कई उदाहरणों का विश्लेषण किया जिनमें लोग बहुत जल्दी कंट्रोल पाने के लिए जल्दबाजी में जॉब छोड़ते हैं, बिना पर्याप्त स्किल के स्टार्टअप शुरू करना या तुरंत फ्रीलांसर बनने का निर्णय लेना, और अंत में आर्थिक अस्थिरता, मानसिक तनाव और असफलता का सामना करना। इसे कैल कहते हैं कंट्रोल ट्रैप, यानी कंट्रोल मांगने की कोशिश करना बिना उस कंट्रोल को अर्जित करने लायक बने। दूसरा नियम, अगर आपके पास स्किल है तो कंट्रोल को रोकना खतरनाक है। अब दूसरी ओर, जब आपके पास करियर कैपिटल होता है, यानी आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो आपको कंट्रोल लेने से कोई रोक नहीं सकता, सिवाय आपके बॉस के। कैल न्यूपोर्ट चेतावनी देते हैं, अगर आप कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं और फिर भी कोई आपको रोक रहा है, तो वह आपकी ग्रोथ में बाधा बन सकता है। उदाहरण, कंट्रोल ब्लॉकिंग का केस। कैल ने एक महिला का उदाहरण दिया जो एक एनजीओ में बहुत अच्छे स्तर पर काम करती थी। उसने बहुत मेहनत से स्किल कमाई थी, लेकिन जब उसने लचीलापन और ज़्यादा रचनात्मक नियंत्रण मांगा तो उसकी मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया। कैल कहते हैं, इस स्थिति में कंट्रोल मांगना बिल्कुल सही था, लेकिन उसे रोकना उस संस्था की गलती थी। उस महिला ने आखिरकार अपना रास्ता बदल लिया और खुद की एक संस्था शुरू की जो अब सफलतापूर्वक चल रही है। कंट्रोल लेने के लिए सही समय पहचानें। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कंट्रोल को समझदारी से हासिल करने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। 1. स्किल पहले। कंट्रोल मांगने से पहले अपनी स्किल्स को इस स्तर पर लाएं कि आप विकल्प बन जाएं। 2. मार्केटप्लेस वैल्यू पहचानें। आप जो कंट्रोल चाहते हैं, क्या उसके बदले आपको कोई पैसा देगा? क्या बाजार उसे स्वीकार करेगा? 3. छोटे प्रयोग करें। पहले साइड प्रोजेक्ट, फ्रीलांस गिग्स या पायलट मॉडल्स से कंट्रोल को टेस्ट करें। फिर धीरे धीरे उसे पूरा समय दें। कंट्रोल का सही प्रयोग, जब आपके पास पर्याप्त करियर कैपिटल होता है और बाजार में आपकी वैल्यू बन चुकी होती है, तो कंट्रोल लेना आपके करियर को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी, अनोखे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने का अवसर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और पर्पस के अनुसार करियर डिज़ाइन करना। तीसरे भाग का सार, कंट्रोल यानी अपने काम के तरीके, समय और दिशा पर अधिकार। बिना स्किल के कंट्रोल मांगना, पौखा, कंट्रोल ट्रैप। स्किल कमाने के बाद कंट्रोल को रोकना यानी कंट्रोल ब्लॉकिंग। कंट्रोल तभी लें जब आपके पास बाजार में वैल्यू हो। छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए कंट्रोल को परखें। कंट्रोल से आपका करियर अधिक अर्थपूर्ण, स्वतंत्र और सफल बन सकता है। भाग 4, मिशन। अपने काम को उद्देश्य से जोड़ने की असली कला। मिशन क्यों जरूरी है? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, मिशन एक दिशा देता है, वह आपको किसी बड़े मकसद से जोड़ता है। मिशन वह चीज़ है जो आपको हर दिन प्रेरणा देती है, ऊब से बचाती है और आपको अपने काम में अर्थ का अनुभव कराती है। मिशन आपको सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान से एक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है। मिशन खोजने में सबसे बड़ी गलती, लोग अक्सर सोचते हैं, मुझे अपना मिशन ढूंढना है, क्या मेरा उद्देश्य लोगों की मदद करना है
या कला में कुछ बड़ा करना है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, मिशन खोजने की कोशिश मत करो, पहले स्किल विकसित करो। यानी मिशन कोई रहस्यमयी खोज नहीं है। मिशन का जन्म होता है गहराई से किए गए काम, अनुभव और ऑब्जर्वेशन से। मिशन की उत्पत्ति, लिटिल बेट्स और डिस्कवरी। मिशन को खोजने का सबसे प्रभावी तरीका है लिटिल बेट्स, छोटे नियंत्रित प्रयोग जो कुछ नया सीखने और खोजने में मदद करें। कैल बताते हैं कि मिशन आपके सामने एक झटके में प्रकट नहीं होता, वह एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी स्किल में गहराई लाते हैं, आप नए पैटर्न्स देखते हैं, नई समस्याएं पहचानते हैं और नए समाधान सोचते हैं। इन्हीं सब से एक मिशन बनता है जो आपके काम को अर्थ और दिशा देता है। उदाहरण, जाइल्स बॉकेट, प्रोग्रामर से मिशन ड्रिवन इनोवेटर। कैल ने जाइल्स बॉकेट नामक एक प्रोग्रामर का उदाहरण दिया। वह पहले एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर उसने धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इतना तेज किया कि खुद की कोडिंग भाषा और एआई म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। इस प्रयोग से उसे मिशन मिला, क्रिएटिव कोडिंग का प्रचार और विस्तार। लेकिन यह मिशन तभी संभव हुआ जब उसके पास स्किल थी और उसने कई छोटे प्रयोग किए। लिटिल बेट्स, मिशन के 3 घटक। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि किसी भी मिशन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. करियर कैपिटल। मिशन पर काम करने के लिए आपकी स्किल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसे अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। 2. रिमार्केबिलिटी। मिशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को आकर्षित करे, यानी लोगों का ध्यान खींचे। इसलिए मिशन के आसपास ऐसी चीजें बनाएं जो बोलें, जैसे अनोखे प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग्स, टॉक्स आदि। 3. स्मॉल विन्स। मिशन को एकदम बड़ा बनाने की बजाय छोटे छोटे सफल कदम उठाएं। हर छोटा जीत आपको आगे बढ़ाता है और मिशन को स्पष्ट करता है। पैशन और पर्पस। उल्टी दिशा में मत भागो। कैल न्यूपोर्ट फिर याद दिलाते हैं, पैशन और पर्पस अंत के परिणाम हैं, न कि शुरुआत के बिंदु। यानी पहले स्किल्स कमाएं, कंट्रोल लें, मिशन को समझें और विकसित करें। यही असली क्रम है। चौथे भाग का सार। मिशन से काम में अर्थ और प्रेरणा मिलती है। मिशन खोजने से नहीं, निर्मित करने से मिलता है। मिशन पाने के लिए पहले स्किल में महारत जरूरी है। छोटे छोटे प्रयोग, लिटिल बेट्स, से मिशन स्पष्ट होता है। मिशन को प्रभावी बनाने के लिए 3 तत्व चाहिए। 1. करियर कैपिटल। 2. रिमार्केबिलिटी। 3. स्मॉल विन्स। भाग 5, निष्कर्ष। जुनून का पीछा मत करो, महारत को अपनाओ। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब एक क्रांतिकारी संदेश देती है। पैशन को खोजने के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना कुशल बनाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। अब हम पूरे सफर का सार देखेंगे और समझेंगे कि इस विचार को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। 4 मूल सिद्धांत जो जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, डोंट फॉलो योर पैशन। जुनून कोई रास्ता नहीं, नतीजा, रिजल्ट होता है। जुनून तब आता है जब आप किसी स्किल में अच्छे हो जाते हैं। जुनून खोजने की दौड़ भ्रम पैदा करती है, बेचैनी बढ़ाती है और असंतोष को जन्म देती है। दूसरा, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। सफलता का रास्ता सीधा है, मास्टर बनो। जब आप किसी स्किल में असाधारण हो जाते हैं तो मौके खुद आपके पास आते हैं। तीसरा, यूज योर करियर कैपिटल टू गेन कंट्रोल। स्किल कमाओ, फिर कंट्रोल मांगो। कंट्रोल के बिना करियर उबाऊ और थकाऊ हो सकता है, लेकिन बिना स्किल के कंट्रोल मांगना आपको असफलता की ओर ले जाएगा। चौथा, डिस्कवर अ मिशन। थ्रू एक्शन मिशन को बैठकर नहीं खोजा जाता, उसे काम के जरिए देखा और पाया जाता है। लिटिल बेट्स, छोटे प्रयोग और अनुभव आपको मिशन तक पहुंचाते हैं। जब मिशन स्पष्ट होता है, तब काम में उद्देश्य और ऊर्जा दोनों आ जाते हैं। अगर कोई दर्शक इस किताब को अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो उन्हें ये 5 स्टेप्स अपनाने चाहिए। 1. जुनून छोड़ो, कौशल पकड़ो। खुद से पूछो, किस स्किल में मैं दुनिया से बेहतर बन सकता हूं। 2. क्राफ्ट्समैन, माइंडसेट अपनाओ। रोज ये सोचो, मैं अपने काम को कैसे बेहतर कर सकता हूं। 3.
जागरूक अभ्यास करो, अपनी सीमाओं को चुनौती दो, फीडबैक लो और सुधार करते रहो। 4. स्किल कमाने के बाद कंट्रोल मांगो। पहले खुद को अनमोल बनाओ, फिर आज़ादी मांगो। और अगर कंट्रोल रोका जा रहा हो तो नए रास्तों पर विचार करो। 5. छोटे प्रयोग करते रहो, नए प्रोजेक्ट्स, आइडिया और साइड वेंचर्स के जरिए मिशन की खोज करो। मिशन आपको एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, वह धीरे धीरे उभरेगा। अगर अब तक आप अपने पैशन को खोजने की चिंता में उलझे थे, तो आज एक नई शुरुआत करें। कैल न्यूपोर्ट की इस किताब ने साफ कर दिया है कि जुनून कोई जादुई चीज नहीं होती, वह मेहनत, स्किल और अनुभव से पैदा होता है। आज से तय करें कि आप खुद को इतना अच्छा बनाएंगे कि दुनिया आपको अनदेखा नहीं कर सके। अगर ये वीडियो आपके सोचने का नज़रिया बदलता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुकसार हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली किताबें, वो भी पूरी तरह हिंदी में। इस किताब से मिली अंतिम सीख: जुनून बनाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। मास्टरी ही असली सफलता की जड़ है। कंट्रोल और मिशन दोनों स्किल्स की कमाई पर निर्भर हैं। जो लोग क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाते हैं वही सबसे ज़्यादा सफल, संतुष्ट और स्वतंत्र होते हैं।